तो आज ये कहानी है एक पिता की संघर्ष की, उनके बचपन से लेकर उनकी मृत्यु तक की। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको जिंदगी में किन किन कठिनाइयों का सामना एक मनुष्य को, एक पिता को अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए करना पड़ता है, आप सभी को बताऊंगी। और परेशानियों का, मुश्किलों का सामना, कठिनाइयों का सामना हमें कैसे करना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस कहानी को। तो ये कहानी है एक पिता की, जो कि बचपन से ही बहुत बड़े परिवार में और एक छोटे से गांव में रहते थे। ये 5 भाई और 3 बहनों का परिवार था, जिसमें उनके माता पिता भी रहते थे। पिता एक सरकारी चपरासी थे और माताजी खेतों में काम करती थी, यानी गृहिणी थी। और इनके घर में सभी पुरुषों की शादी हो चुकी थी और एक बहन की शादी हो चुकी थी और 2 बहनें कुंवारी थी। अब आता है इनकी संघर्ष की कहानी, जिनका नाम है अब्दुल्ला खान और इनके वालिद का नाम है मोहम्मद खान। तो बच्चे और 3 बहन यानी 10 लोगों के परिवार को एक चपरासी की नौकरी में घर चलाना कितना ज्यादा मुश्किल और कठिन सामना हो सकता है, यह आप सभी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब्दुल्ला की जिंदगी की जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो ये थी कि एक बीमारी से ग्रस्त होने के कारण गांव में डॉक्टरी सुविधा और सही दवाएं उपलब्ध होने के कारण उनके पैर में एक दिक्कत आ चुकी थी है। उनके पैर की नस दब जाती है, जिस कारण वर्ष उनका एक पैर छोटा और एक बड़ा हो जाता है, जिसे देखकर कोई भी आसानी से ये कह सकता है कि शायद इस व्यक्ति को पोलियो हो गया है। लेकिन वो लक्षण पोलियो के नहीं थे, वो लक्षण थे एक बीमारी से ग्रस्त होने के कारण और डॉक्टर की लापरवाही के कारण उन्हें इस परेशानी का सामना करना पड़ा। अब जब एक व्यक्ति अपने शरीर के किसी हिस्से से परेशान हो जाए या असुविधा का सामना उसे करना पड़े, तो उसे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब्दुल्ला की शादी एक गरीब परिवार की लड़की से हो गई थी। उस लड़की के माता पिता भी नहीं थे, वो अपने चाचा चाची के साथ पली बड़ी थी, तो उसे भी प्यार की बहुत आवश्यकता थी। क्योंकि अगर बच्चा अपने माता पिता के बिना पलता है तो लोग बस उससे काम लेना ही जानते हैं। और वो लड़की घर के कामकाज में, खेतों के काम में बहुत ज्यादा तेज थी। अब उसकी जिंदगी अब्दुल्ला के साथ जुड़ गई थी, उसे किसी भी तरीके से कोई भी मेहनत करने से आपत्ति नहीं थी। अब अब्दुल्ला को अपने काम के सिलसिले में अयोध्या छोड़कर शहर आना पड़ा। शहर यानी उत्तराखंड का एक शहर जिसका नाम है रुड़की में आकर बसे। अब्दुल्ला ने एक दिन खाना खाते हुए अपनी पत्नी मेहरू से कहा कि मेहरू, मुझे लगता है कि इस शहर में आकर मेरी इतनी भी औकात नहीं है कि मैं एक कलम भी खरीद लूं। तो उनकी पत्नी ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, आपकी मेहनत और आपकी लगन को देखते हुए मुझे ऐसा नहीं लगता है और आप बहुत ज्यादा तरक्की हासिल करेंगे और मैं आपकी जिंदगी की हर खुशी और परेशानी में आपके साथ खड़ी हूँ। देखते ही देखते 1 साल के अंदर उन्होंने अपनी मेहनत से, यानी अब्दुल्ला ने अपनी मेहनत से एक घर बना लिया। उस घर में एक कमरा और नीचे एक गोदाम था। गोदाम में का काम होता था कर्मचारी जो कि वहाँ काम करते थे और अब्दुल्ला उन सब का मालिक था। देखते ही देखते उन्होंने 10-12 सालों में एक अच्छे से मोहल्ले में अपना घर बना लिया, जो कि घर काफी बड़ा था और उस मोहल्ले में, उस शहर में नामी गिरामी वालों के नाम से मशहूर हो गए। एक व्यक्ति जो कि अपने पैर से मजबूर, पैसे से मजबूर, शिक्षा से मजबूर, शिक्षा भी नहीं कर पाए और उस व्यक्ति ने एक जगह को छोड़कर, जगह भी नहीं बल्कि एक जिले को छोड़कर दूसरे जिले में आना और उस जिले में, उस शहर में रहकर अपनी एक अलग पहचान बनाना, जो कि वहाँ के रहने वाले लोग भी अपनी पहचान नहीं बना पाए। और सिर्फ पहचान नहीं बनाना बल्कि इतनी पहचान बनाना कि उनके अच्छे और बुरे वक्त में कोई भी उनके साथ आकर खड़ा हो सकता है। बहुत कामयाबी हासिल करी और अपने बच्चों को आला से आला दर्जे की तालीम दिलाई। खुद अनपढ़ रहकर बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाई और आज बच्चे बहुत अच्छे पोस्टों पर कायम है। मैं जब ये कहानी लिख रही होंगी, उनके बारे में बता रही होंगी, तो शायद मेरी इस कहानी को सुनने के लिए वो खुद दुनिया में मौजूद नहीं होंगे। मुझे इस बात पर बहुत अफसोस होता है कि लोग मेहनत कितनी करते हैं अपने परिवार को पालने के लिए, लेकिन जब उनके आराम का वक्त आता है तो वो शायद उस आराम के लिए दुनिया में रहते ही नहीं है। मेरी यह कहानी बहुत ही बड़ी है, लेकिन मैंने इसे बहुत कम समय में आपको समझाना चाहा। शायद मेरी कहानी आपको समझ में ना आई हो, लेकिन हर घर की दुनिया में, हर माता पिता की संघर्ष की कोई ना कोई कहानी होती है। मेरी अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो, कमेंट में जरूर बताएं।